जी पूछती है, क्या तुमने लूमी को देखा है? सिची नहीं कहता है, गुगु कहता है, अब वो हमें मिल ही नहीं रही है। मैडम बहुत चेंज हो गई है। इसे जी कहती है, उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। माँ पापा डिवोर्स ले रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की भी तबीयत ठीक नहीं है। जियांग भी उसे छोड़कर अब्रॉड जाने वाला है। हमें अब उसे सपोर्टिव बनकर रहना है। इसे सिची कहता है, जियांग को अब्रॉड जाने से रोक सकते हैं। सिची जियांग से कहता है, तुम क्यों अब्रॉड जा रहे हो? लूमी बहुत फील कर रही है, तुम अब्रॉड मत जाओ। इसे जियांग कहता है, ये सब नन ऑफ योर बिजनेस। सिची कहता है, अगर तुम जाओगे तो मुझे अच्छा ही है। लूमी को मैं प्रपोज करके उसके साथ रहकर उसे अच्छे से देख लूंगा। जियांग मन में ही क्या मेरे लव को ए बेर सब विलन बन रहा है कहकर सोचने लगता है। सिची जियांग को जाने से रोकने के लिए प्लान करने लगता है। लूमी पापा से कहती है, जियांग अब्रॉड जा रहा है, मुझे बहुत फील हो रहा है। तुम कैसे इतने कूल हो? पापा लूमी को एक जगह पर ले चलता है। मन की सारे दुख को रॉकेट में डालकर आसमान में भेजते हैं। सिची और गुगु स्कूल टेरेस में खड़े होकर लूमी की इंतजार करने लगते हैं और लूमी आते ही पेपर रॉकेट ड्रॉ करते हैं। अब सिची माइक में कहता है, लूमी एक रॉकेट उठाकर उसमें कौन सा प्लेस लिखा है कहो। लूमी नीचे से कहती है, मोरक्को। ये सुनकर सिची बहुत खुश होता है। ये सब देखकर जियांग गुस्सा होता है। जब सिची लूमी को प्रपोज करने सोचता है, माइक काम नहीं करता है। ये देखकर लूमी ही ऊपर जाती है। जी एक रॉकेट उठाकर देखती है, उसमें स्विट्जरलैंड करके लिखा था। सिची रोमांटिकली लूमी की हाथ पकड़कर मैं तुम्हें बहुत पसंद कर रहा हूँ कहकर प्रपोज करता है। ये सुनकर जियांग बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब लूमी कहती है, मुझे ऑलरेडी एक लड़का पसंद है। ये सुनकर सिची का हार्ट ब्रेक होता है। फिर भी वो मैंने जस्ट जोक किया कहकर कॉमेडी करता है। जी लूमी से पूछती है, क्या सिची ने सच में तुम्हारे साथ प्रैंक किया है? इसे लूमी हाँ कहती है। इसे जी कहती है, नहीं, सिची ने तुम्हें सच में प्रपोज किया है। वो तुम्हें बहुत पसंद कर रहा है। मुझे और गुगु को ये बात पता है। उसने ही ये सब तुमसे कहने से मना किया था। स्पोर्ट्स डे के दिन भी उसने पापा के लिए नहीं तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखा था, लेकिन जियांग ने सब स्पॉइल किया। ये सुनकर लूमी कहती है, ऐसा है क्या? तो आगे से मुझे उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। तुम जाकर क्यू को प्रपोज करो। जी क्यू को प्रपोज करने के लिए गिफ्ट लेकर आती है। ये सब देखकर क्यू खुश होता है। जी नोटबुक दिखा कर कहती है, इसमें तुम्हें ही हाईएस्ट मार्क मिले हैं, सो मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? इसे क्यों कहता है, लव हार्ट रिलेटेड मैटर है, ऐसे मार्क्स से लव नहीं होगा। और गिफ्ट सब रिजेक्ट करके चला जाता है। सिची लूमी की रिजेक्शन से बहुत सैड था। जी उसे किंडल करने लगती है। जी सिची को एक आइडिया भी देती है। जी सिची को एक पार्क में ले आती है और फ्री फॉल टावर में बिठाती है। सिची बहुत डर जाता है। जी को खुशी से हंसना देखकर सिची कहता है, तुम कैसे ऐसे हंस रही हो? मैं कितना डर गया, पता है तुम्हें? हाँ, तुम एक मार्क बुक रखती हो ना, उसमें मुझे बिना डरे बैठने के लिए मार्क डालो। इसे जी कहती है, मैंने सारा मार्क्स डालकर प्रपोज भी किया, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। सिची कहता है, क्या तुम्हें किसने रिजेक्ट किया? जी कहती है, उसने मुझे लव किया और कैसे होता है ये एक्सप्लेन किया है। इसे सिची कहता है, तो हम दोनों एक ही बोर्ड की पैसेंजर्स हैं। हम दोनों की लव रिजेक्ट हुआ है, हमें भी अच्छा टाइम आएगा। सिची लूमी से कैजुअली बात करने लगता है। लूमी डिस्टेंस मेंटेन करने को सोचती है। सिची कहता है, क्या तुम कल के प्रैंक से बाहर नहीं आई हो? तुम मुझे एटलीस्ट एक फ्रेंड की तरह या भाई के जैसे ट्रीट करो। इसे लूमी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक ब्रदर जैसे ट्रीट करती हूँ। आज मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। दोनों हैंडफुल स्नैक्स लेकर खुशी से आते हैं। जियांग को देखते ही लूमी जियांग के पास भागती है। सिची को बहुत फील होता है। ये देखकर जी को दुख होता है। लूमी कहती है, मैं तुम पर गुस्सा थी, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो। अब्रॉड जाकर अच्छे से पढ़ाई करो और सक्सेसफुल बनो। लूमी जियांग को एक बैंड टाई करके गुड बाय कहती है। ये सुनकर जियांग को भी दुख होता है। लूमी रोने लगती है। लैपटॉप देखकर लूमी जियांग को बहुत मिस करने लगती है। क्यों जियांग से कहता है, तुम क्यों अब्रॉड जा रहे हो? यहाँ पर ही पढ़ाई करते तो खुशी से रहोगे। मैंने तुम्हारे साथ पढ़ाई करने को सोचा था।
जियांग लैपटॉप की याद आकर बीच में आता है। लूमी जियांग की रिकॉर्डेड वीडियो देख रही थी। जियांग कहता था, लूमी तुम मेरी लाइफ में आने के बाद में खुश था और बचपन की सारी मेमोरीज को कहने लगता है। अब लूमी को भी सारी बात याद आती है और वो रोकर कहती है, जियांग तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ये जियांग पीछे से सुनता है और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा कहता है। लूमी जाकर जियांग को हक करती है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में एस लिख देना। और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी ये चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।